जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 39वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम श्री कृष्ण बलराम जी का मथुरा गमन इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए स्वागत करता हूँ। हम प्रतिदिन श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं, साथ ही हिंदी भावार्थ और अनेक रोचक प्रश्नों को भी हम जान रहे हैं। यदि आप भी श्री हरि भक्ति प्रचार करके श्री हरि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो कथा है इसको दूसरों को सुनाते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। हम कथाएं यदि करवाते हैं तो बहुत सारा धन व्यय होता है, परंतु इसमें आपको केवल एक शेयर ही करना है। शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, जिससे आपको भविष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण और उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां आसानी से मिल सकें। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 39वें अध्याय में श्री कृष्ण बलराम के मथुरा गमन प्रसंग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। गोपियों के अनुसार अक्रूर नाम सार्थक नहीं है, क्यों? गोपियों का गोविंद दामोदर माधवेति नाम संकीर्तन के साथ करुण रुदन मैं आऊंगा, श्री कृष्ण के ये दो शब्द हरि दर्शनाभिलाषी भक्तों के लिए सबसे बड़ा आश्वासन। गोपियों ने अपना चित्तचोर श्री कृष्ण के साथ भेज दिया। यमुना नदी और रथ दोनों स्थानों पर अक्रूर जी को श्री कृष्ण बलराम जी के दर्शन कैसे हुए? अक्रूर जी को श्री विष्णु भगवान के सुंदर रूप के दर्शन का वर्णन हम जानेंगे। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए आज का हम 39वां अध्याय सुनते हैं। फिर गोपियां कहती हैं, अद्य ध्रुवं तत्र दृशो भविष्यते दाशार्ह भोजान्धक वृष्ण सात्वतां महोत्सवः श्री रमणं गुणास्पदं द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकी सुतम। गोपियां कहती हैं, धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दाशार्ह भोज अंधक और वृष्णिवंशी यादवों के नेत्र अवश्य ही परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमण गुणसागर नटनागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे वे भी निहाल हो जाएंगे। तो गोपियाँ फिर से अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों को भगवान का दर्शन होने वाला है उनके भाग्य की प्रशंसा कर रही हैं, और जिनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, होने वाले हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वे निस्संदेह भाग्यशाली हैं, वे निहाल होने वाले हैं। फिर गोपियाँ कहती हैं, मयि तद् विधस्य करुणस्य नाम भू दक्रूर इत्येतदतीव दारुणः यो सावनाश्वास्य सुदुःखितं जनं प्रियात् प्रियं नेष्यति पारमध्वनः। गोपियाँ कहती है, देखो सखी, यह अक्रूर कितना निठुर, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियाँ इतनी दुखित हो रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बंधाता।
आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर मनुष्य का अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए था। अक्रूर का अर्थ तो होता है जिसमें क्रूरता न हो, क्रोध न हो, लेकिन ये तो अत्यंत क्रूर है। फिर आगे कहती है, अनार्द्र धीरेश समास्थितो रथम तमन्वमी च त्वरयन्ते दुर्मदाः गोपानुभिः स्थविरैरुपेक्षितं दैवं च नोद्य प्रतिकूलमीहते। सखी, हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निष्ठुर नहीं है। देखो देखो, वे भी रथ पर बैठ गए और मतवाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं। और हमारे बड़े बूढ़े, उन्होंने तो इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि जाओ जो मन में आवे करो, अब हम क्या करें, आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। गोपियों ने जो कुछ सोचा उसे श्रीधर स्वामी जी ने इस प्रकार इसकी व्याख्या करते हुए व्यक्त किया है। ये मूर्ख ग्वाले तथा बड़े बूढ़े श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास तक नहीं कर रहे। क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वे आत्महत्या कर रहे हैं, वे श्री कृष्ण के मथुरा जाने में सहायक बन रहे हैं? किंतु बाकी सब लोगों को वृंदावन वापस आना पड़ेगा और तब वे निश्चित रूप से श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में मारे जाएंगे। सारे जगत की मति मारी गई है जो इनको मथुरा भेजने को तैयार हो रहे हैं। तो गोपियां निर्णय करती है क्या करना चाहिए। निवारयामः समुपेत्य माधवं किं नो करिष्यन् कुलवृद्ध बान्धवाः मुकुन्द संगान् निमिषार्धदुस्त्यजात् दैवेन विध्वंसित दीन चेतसाम्। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगे, कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे। गोपियों ने जो कुछ सोचा उसका वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक की व्याख्या में करते हैं। गोपियां कहती चलो सीधे श्री कृष्ण के पास चलें और उनके वस्त्र तथा हाथ पकड़कर खींचे, हट करें कि वे रथ से नीचे उतर आए और हमारे साथ यहीं ठहरे। हम उनसे कहेंगे आप इतनी सारी स्त्रियों की हत्या करने का पाप अपने ऊपर न लें। तो दूसरी गोपियों ने तुरंत ही कहा यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे संबंधी तथा गांव के बड़े बूढ़े श्री कृष्ण के प्रति हमारे सीक्रेट प्रेम को, गुप्त प्रेम को जान जाएंगे और हमें छोड़ देंगे, हमारा त्याग कर देंगे। फिर दूसरी गोपियों ने सोचा लेकिन वे हमारा कर ही क्या सकते हैं। हाँ, श्री कृष्ण के जाने से अब हमारे जीवन दुखी बन ही चुके हैं, हमारा और कुछ बिगड़ने के लिए बाकी नहीं रहा है। अब इससे ज्यादा हानि हमें क्या हो सकती है। कहा जाता है वी हैव नथिंग टू लूज, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, यही ठीक है। तो गोपियां सोच रही यदि हमें ये लोग छोड़ भी देंगे तो भी हम वृंदावन के जंगल में अधिष्ठात्री देवियों की भांति रहेंगी और तब हम अपनी सच्ची इच्छा जंगल में श्री कृष्ण के साथ रहने की, उनकी भक्ति करने की इच्छा पूरी कर सकती हैं। फिर गोपियां सोच रही है कि हाँ, यदि हमारे संबंधी तथा बड़े बूढ़े हमें मार पीट कर या ताले के अंदर बंद रखकर हमें दंडित भी करते हैं तो भी हम यह जानकर सुखपूर्वक जीवित रह सकती हैं कि श्री कृष्ण हमारे गांव में ही रह रहे हैं। हमारी कुछ सहेलियां हैं जो बंदी नहीं हुई होंगी, वे हमारे पास तक श्री कृष्ण का प्रसाद लाने का चतुरता से कोई न कोई उपाय ढूंढ लेंगी और हम जीवित रह जाएंगे। किंतु यदि श्री कृष्ण को रोका नहीं जाता तो हम अवश्य मर जाएंगी। गोपियां कह रही हैं कि अरे सखी, हम तो आधे क्षण के लिए भी भगवान के बिना, भगवान को छोड़कर रहने में समर्थ नहीं है। आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित कर दिया है, हमारे चित्त को विनष्ट व्याकुल कर दिया है। अब सुखदेव जी वसंत तिल का छंद में गाते हैं। गोपियां वसंत तिल का छंद में अपने भाव प्रस्तुत करती है। यस्यानुराग ललिता स्मित वल्गु मंत्र लीलावलोक परिरम भणरास गोष्ठ्याम नीतास्मना क्षणमिव क्षणदाविनातं गोप्या कथं न्वतितरे मतमो दुरंतम। गोपियां कहती है सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन देखना और प्रेमालिंगन से हमने रासलीला की वे रात्रियां जो बहुत विशाल थीं, एक क्षण के समान बिता दी थीं। अब भला उन भगवान श्री कृष्ण के बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा का पार कैसे पावेंगी।
गोपियां श्री कृष्ण के साथ अपने दिव्य रास लीला को स्मरण कर रही हैं और ये अनुभव कर रही हैं कि भगवान के साथ रहते हुए उनका लंबा समय भी एक क्षण तुल्य बीत जाता था और भगवान की अनुपस्थिति में एक क्षण भी अत्यंत दीर्घ काल सा लग रहा था। रासलीला के प्रसंग में भी हमने सुना था, जब भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए थे तब गोपियां कहती हैं कि जब आप गाय चराने जाया करते हो, शाम तक हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं, तब एक क्षण भी युग के समान बीतता है और जब भगवान पास में रहते हैं तब लंबा समय भी बहुत जल्दी बीत जाता है। प्रायः सुख की घड़ियां होती है वो झटाझट निकल जाती हैं और दुख की घड़ियां लंबे समय तक चलती हैं। किसी के अभाव में, विरह में, दुख में जब रहा जाता है तो वो अवधि बहुत कठिनता से कटती है। फिर गोपियां कहती हैं, यो न क्षये व्रजमनंत सखा परितो गोपैर्विशन कुररजश छुरितालकस्रक् वेणुं क्वणन् स्मितकटाक्ष निरीक्षणेन चेतं क्षीणोत्यमुमृते नु कथं भवेम। गोपियां कहती एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात है। सायंकाल में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गौवे चरा कर लौटते हैं। उनकी काली काली घुंघराली अलकें और गले के फूलों के हार गौओं की खुर की रस से ढके रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को भेद डालते हैं। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगे। अब इसके आगे गोपियों से न बोला गया। तब श्री सुखदेव जी बोले वंशज छंद में, श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं व्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसाः विसृज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। सुखदेव जी कहते हैं, गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गईं और लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से, ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव ऐसे पुकारने लगी और सुललित स्वर से रोने लगी। पीछे रासलीला के प्रसंग में भी जब भगवान अंतर्धान हो गए थे, गोपी गीत गोपियों ने गाया था, तब भी सुखदेव जी ने यही कहा, रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल साहा। यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि गोपियां बड़े अच्छे स्वर से रोने लगी और गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे भगवान के नाम ले लेकर उन्हें पुकारने लगी, दुखी होने लगी। तो नाम प्रत्यक्ष पुकार है। गोविंद, दामोदर, माधवेति नाम से एक स्तोत्र भी है, वो इसी श्लोक से प्रेरित हुआ लगता है, जिसमें आता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। इस स्तोत्र की सभी पंक्तियों में अंत में गोविंद, दामोदर, माधवेति ऐसा आता है। फिर सुखदेव जी अनुष्टुप छंदों में गाते हैं, स्त्रीणामेवं रुदन्तीनामुदिते सवितर यथा अक्रूरश्चोदयामास कृतमैत्रादिको रथम् गोपास्तमन्वसज्जन्त नन्दाद्यः सकटैस्ततः आदायोपायनं भूरि कुंभान् गोरस संभृतान्। गोपियां इस प्रकार रोए जा रही थीं। रोते रोते सारी रात बीत गई, सूर्योदय हो गया, सुबह हो गई। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँकले चले। कुछ वैष्णव आचार्य के अनुसार श्री कृष्ण को मथुरा ले जाते समय अक्रूर ने गोपियों को सांत्वना न देकर अपराध किया है। इसी अपराध के कारण अक्रूर जी को बाद में जबरन द्वारका छोड़ना पड़ा और शमंतक मणि की घटना के समय श्री कृष्ण से अलग भी होना पड़ा। उस समय अक्रूर जी को वाराणसी के एक घृणित स्थान में निवास करना पड़ा था।
देखने में आया कि माता यशोदा तथा वृंदावन के दूसरे निवासी गोपियों की तरह क्यों नहीं रो रहे थे। तो उसका कारण ये है कि उन्हें पक्का विश्वास था कि श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में वापस लौट आएंगे, परंतु संभवतः उनमें से कुछ गोपियों को इस बात का पता हो कि भगवान वापस नहीं आने वाले हैं। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदि से भरे हुए मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले ली तथा वे छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। गोप्यश्च दयितं कृष्ण मनुव्रज्यानुरञ्जिताः प्रत्यादेशं भगवतः काङ्क्षन्त्यश्चावतस्थिरे तास्तथा तप्यतिर्वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदुत्तमः सान्त्वयामास सप्रेमैः रायास्य इति दौत्यकैः। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उनकी चितवन मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुई। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वही खड़ी रह गई। जैसा भगवान आदेश देंगे वैसा करेंगे। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं, दुखी हो रही हैं। तब भगवान ने दूत के द्वारा मैं आऊंगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। इस श्लोक में हमें दो महत्वपूर्ण बातें देखने मिल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण मर्यादा का पूरी तरह पालन करने वाले हैं। वे जानते थे कि सभी बड़े बूढ़े वहां पर खड़े हैं और गोपियां शुद्ध प्रेम स्वरूप हैं, इसलिए स्वयं उनके पास न जाकर दूत के द्वारा संदेश भिजवाया जबकि वे पास ही खड़े थे। दूसरी बात है कि भक्तों को मैं आऊंगा, भगवान कहते हैं कि मैं दर्शन दूंगा, यह सबसे बड़ा आश्वासन होता है। और भगवान ने बार बार भक्तों को बचाने के लिए प्रतिज्ञा करी है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाते हैं कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। भक्त इस बात पे आश्वस्त रहता है। भगवान ने स्वयं ने कहा है, एक बार जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उसे छोड़ता नहीं। भक्त इससे आश्वस्त रहता है। भगवान ने कहा है कि मैं अवश्य दर्शन देता हूँ, अवश्य दर्शन दूंगा। इस बात पे भक्त आश्वस्त रहता है। भक्त को आश्वस्त रह के ही भगवान के वचन पे विश्वास करके भजन करते रहना चाहिए। फिर आगे सुखदेव जी गाते हैं, यावदा लक्ष्यते केतुर यावद रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानिवोपलक्षिताः तानिराशा निववृतुर गोविंद विनिवर्तने विशोकाहनि निन्युर गायन्त्यः प्रियचेष्टितम्। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर चित्रलिखित से वही ज्यों के त्यों खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राणवल्लभ भगवान श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चित्तचोर कहलाए। अभी गोपियों के मन में यह आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए, परंतु जब नहीं लौटे तब वे गोपियां निराश हो गईं और अपने अपने घर चली आईं। हे परीक्षित, वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। जिस भगवान की लीला गान भक्ति के कारण से ही भगवान ने गोपियों को ऐसा प्रेम दिया था, सानिध्य दिया था, गोपियां जानती थी उसी प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान फिर से कृपा करेंगे। भगवान अपि संप्राप्तो रामाक्रूरयुतो नृप रथेन वायुवेगेन कालिंदी मघनाशिनीं तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मृष्टं मणिप्रभं वृक्षषण्डमुपव्रज्य स रामो रथमाविशत्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पापनाशिनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। बोलिए यमुना महारानी की जय। वहां उन सब लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए।
रथ को उन्होंने झुरमुट में छुपा दिया था ताकि गोपियां आधे ढूंढने ना आ जाएं। जैसे राम जी जब वनवास में जा रहे थे तब अयोध्या वासियों को साथ में न ले जाने के लिए रथ के पहियों को आगे पीछे घुमा दिया था, उससे उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब भगवान वन में चले गए। ऐसे ही यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने किया, झुरमुट के पीछे रथ को छुपा दिया। अक्रूरस्ता उपामंत्र्य निवेश्य च रथोपरि कालिन्द्यारदमागत्य स्नानं विधिवदाचरत् निमज्य तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्म सनातनं तावेव ददृशे क्रूरो रामकृष्णौ समन्वितौ। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड अनंत तीर्थ या ब्रह्मरथ जिसको कहा जाता है वहां पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद अक्रूर जी जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने एक आश्चर्य देखा कि श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाई एक साथ ही जल के अंदर बैठे हुए हैं। तौ रथस्थौ कथमिह सुतावान कदुन्दुभेः तरहि स्विच्छन्दनेनस्त इत्युन्मज्य व्यचष्टसः तत्रापि च यथा पूर्वमासीनौ पुनरेव सः न्यबज्जदर्शनं यन्मे मृषा किं सलिले तयोः। तो अक्रूर जी ने जल के अंदर श्री कृष्ण बलराम जी को देखा कि वे बैठे हैं। अब अक्रूर जी के मन में ये शंका हो गई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा कर आया हूँ, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए? जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर अक्रूर जी ने सिर बाहर निकाल कर देखा, वे उस रथ पर भी पहले की तरह बैठे हुए थे। अक्रूर जी ने यह सोचकर कि मैंने जो जल में देखा था वो भ्रम ही रहा होगा, फिर से डुबकी लगाई। क्या ही बढ़िया लीला चल रही है। जल के भीतर भगवान दिखाई, भगवान तो बाहर बैठे हुए थे और जल के भीतर दिखाई दे रहे हैं। अक्रूर जी ने सोचा बाहर है तो जल में कैसे आए। फिर जब वापस बाहर मुंह निकाल के देखा तो फिर भगवान बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो अक्रूर जी समझे कि बाहर वाला भ्रम है या अंदर वाला है। फिर अक्रूर जी ने क्या देखा, भूयस्तत्रापि सोद्राक्षित स्तूयमान महेश्वरम सिद्धचारण गंधर्वै रसुरैर्नत कंधरैः सहस्रशिरसं देवं सहस्रफणमौलिनं नीलांबरं विशश्वेतं श्रृंगैः श्वेतमिव स्थितम्। जैसे अक्रूर जी ने जल के अंदर फिर से डुबकी लगाई, वहां उन्होंने देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी भगवान विराजमान है और सिद्धचारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फण पर एक मुकुट सुशोभित है। कमलनाल के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो हजारों शिखरों से युक्त श्वेतगिरी कैलाश शोभायमान हो। क्योंकि शेष जी का रंग गौरवर्ण है और कैलाश पर्वत भी एकदम सफेद है, उसी की तरह शेष जी दिखाई दे रहे हैं कैलाश पर्वत की तरह। और ऊपर से जो हजारों मुकुट हैं, मणि हैं, वे ऐसे लग रही हैं जैसे मानो कि कैलाश पर्वत के हजारों शिखर हों। अक्रूर जी ने फिर क्या देखा तो कहते हैं, तस्योत्संगे घनश्यामं पीतकौशेयवाससं पुरुषं चतुर्भुजं शांतं पद्मपत्रारुणेक्षणं चारु प्रसन्नवदनं चारुहासनिरीक्षणं शुभ्रून्नसं चारुकर्णं सुकपोलारुणाधरम्। अक्रूर जी ने जल के अंदर देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे कैसे लग रहे हैं? रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं। पीला रंग भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पीला रंग शांति का है, पीला रंग ऊर्जा का है। बड़ी ही शांत उनकी चतुर्भुज मूर्ति है। अभी जल के अंदर भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, जो उनका मूल स्वरूप है, आदि स्वरूप है। क्योंकि भगवान श्री विष्णु ही राम जी, श्री कृष्ण जी, परशुराम जी, वामन आदि अवतारों में अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। वे भगवान श्री विष्णु प्रायः चतुर्भुज रूप में रहते हैं। कमल के लाल पत्ते के समान लाल लाल भगवान श्री विष्णु की आंखें हैं
हल्की लाल आंखें, एक लाल आंखें जो है नींद के कारण से होती है, थकान से होती है, परंतु भगवान की जो आंखों की ऊपर की पुतली है समझो, या आंखों की जो परत है वो लिलाई लिए हुए लाल लाल है, जो बड़ी सुंदर लगी करती है। भगवान का मुख बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का घर है। इस छवि का यदि हम आंख बंद करके, विशेष रूप से आप श्रोता तो आंख बंद करके सुन सकते हो, या तो कोई चित्र भगवान श्री विष्णु का अपने सामने रखकर उसको देखते हुए सुनेंगे तो भगवान का ध्यान लग जाएगा, नहीं तो आंख बंद करके भी सुन सकते हैं। तो भगवान का रेशमी पीतांबर है, 4 उनके हाथ हैं, आंखें एकदम कमल के पत्ते जैसे लाल लाल है। भगवान का मुख बड़ा ही मनोहर है, मन को हरण करने वाला है, इतना सुंदर है और बिल्कुल दुख नहीं है। प्रसन्नता का तो सदन है, घर ही है, प्रसन्नता फूट रही है। और भगवान जब कभी कभी हंस देते हैं तो वो हास्य बड़ा ही प्यारा मधुर लगता है। और भगवान का जो चितवन है, वह जो देखना है वह तो चित्त को ही चुराई लेती है। भगवान जिसको देख ले वह अपने वश में थोड़ी रहता है, नहीं रह सकता। भगवान की भौहें भी, आईब्रोज भी बहुत ही सुंदर, उनकी जो नासिका है, नाक है, वो थोड़ी सी ऊंची और बड़ी ही सुघड़ है, बड़ी ही सुंदर भगवान की नाक है। सुंदर सुंदर भगवान के कान हैं, उनके गाल और लाल लाल होठों की छटा बड़ी ही निराली है। और सुखदेव जी ध्यान का वर्णन करते हैं, अक्रूर जी उस ध्यान को देख रहे हैं। प्रलंब पीवर भुजम तुंगांसोरः स्थल श्रियम कम्मुकंठम निम्ननाभिम वलिमात् पल्लवोदरम बृहत् कटितटश्रोणी करभोरुद्वयान्वितं चारुजानुयुगं चारु जंघायुगल संयुतम् तुंगगुल्फारुणनख व्रातदीधितिभिर्वृतं नवांगुल्यंगुष्ठदलैर्विलसत्पादपंकजम्। अभी ये ध्यान करते रहे, आंखें बंद रखें। भगवान की बाहें, भुजाएं घुटनों तक लंबी और हृष्ट पुष्ट हैं, मोटी ताजी हैं। भगवान के कंधे ऊंचे और भगवान का वक्षस्थल श्री लक्ष्मी माता का, लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है, लक्ष्मी जी वहीं रहती हैं। श्रीवत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी सदा भगवान के हृदय में विराजमान रहती हैं। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला बढ़िया भगवान का सुडोल गला है। शंख की तरह गले का अर्थ हो गया कि एक तरफ से पतला और दूसरी तरफ से मोटा। तो भगवान का जो गला है वो शंख की तरह है और उनकी जो नाभि है बहुत ही गहरी है। और वैसे भी भगवान श्री विष्णु की नाभि के बारे में क्या कहा जाए, उस नाभि से तो सारी सृष्टि का ही उत्पादन होता है। ब्रह्मा जी उसी नाभि से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने आगे विस्तार उसी नाभि से उत्पन्न हुए, इसी कारण से किया, इसलिए वे नाभिज कहलाते हैं। और वैसे भी नाभि के अंदर ही समस्त संसार की जो सृष्टि उत्पन्न होती है वो शक्ति प्राप्त करती है। प्रायः सभी बच्चे अपनी माँ से ही गर्भनाल से जुड़े रहते हैं और बच्चों के भी जो नाभि जुड़ी होती है, नाभि से ही बड़ा जोरदार कनेक्शन। नाभि बहुत ही उच्च कोटि का विज्ञान है। तो भगवान की नाभि से जो ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ वो भी शुद्ध वैज्ञानिक चीज ही समझ सकते हैं हम, जिसका अर्थ हो गया कि भगवान सबको उत्पन्न करने वाले हैं। और भगवान का जो पेट है उस पे 3 वलियां हैं, माने 3 उनके ऊपर धारियां बनी हुई हैं, लाइनें बनी हुई हैं। वो कैसी हैं? तो पीपल का पत्ता जैसे होता है जिसके ऊपर लाइनें, लकीरें खींची हुई होती हैं, रेखाएं होती है, उसी तरह से भगवान का पेट है, वो भी बड़ा सुंदर लग रहा है। भगवान की कमर भी बढ़िया विशाल है, मोटी ताजी है। नितंब भी विशाल हैं, हाथी की सूंड के समान भगवान की मोटी मोटी जांघें हैं। सुंदर भगवान के घुटने हैं, पिंडलियां भी सुंदर हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें उभरी हुई हैं, लाल लाल नाखूनों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। भगवान के चरण कमल की जो अंगुलियां हैं और अंगूठे हैं, नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो भगवान के सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। चारु चारु ये कई बार प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है सुंदर है। सुंदर है किम न सुंदरम, जो सुंदर हो उसमें क्या सुंदर न लगे, सब कुछ सुंदर ही सुंदर लगता है। फिर आगे भगवान का ध्यान सुनते जाइए।
सुमहार्ह मणिव्रात किरीट कटकांगदैः कटसूत्र ब्रह्मसूत्र हार नूपुर कुंडलैः भ्राजमानं पद्मकरं शंख चक्र गदाधरं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभं वनमालिनम्। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ भगवान का मुकुट है। भगवान का बड़ा ही सुंदर ध्यान है। भगवान के कड़े बाजूबंद, बाजुओं पे लगने वाले जो आभूषण होते हैं, करधनी जो कमर पे लगता है वो आभूषण है। भगवान के गले में जो सुंदर हार है, भगवान के पैरों में नूपुर है, पायजेब है और मोटे मोटे कुंडल हैं। इसके अलावा भगवान के कंधे पर यज्ञोपवीत है, वह दिव्य मूर्ति भगवान की अलंकृत हो रही है, सज रही है। एक हाथ में भगवान ने कमल ले रखा है, बाकी के 3 हाथों में, एक में शंख ले रखा है, एक में चक्र ले रखा है, एक में गदा ले रखी है। श्री भगवान के वक्षस्थल पर, छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह बना हुआ है। गले में कौस्तुभ नामक मणि है और वनमाला लटक रही है। बड़ा ही सुंदर भगवान का ध्यान है। फिर आगे सुखदेव जी उस ध्यान में विशिष्ट बात बताते हैं। भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान की कैसे कैसे आराधना की जाती वो बताते हैं। सुनंद नंद प्रमुखैः पार्षदैः सनकादिभिः सुरेशैर्ब्रह्म रुद्राद्यैर्नवभीष्ट द्विजोत्तमैः प्रह्लाद नारद वसु प्रमुखैर्भागवतोत्तमैः स्तूयमानं पृथक् भावैर्वचोभिरमलात्मभिः। अब देखिए सुखदेव जी कहते भगवान एक ही हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में वे एक ही भगवान पूजे जाते हैं। और भगवान के जितने रूप हैं उन सब के मूल आदि रूप भगवान श्री विष्णु ही हैं। उन्हीं भगवान श्री विष्णु को कोई स्वामी के रूप में पूजता है, कोई परब्रह्म कहता है, कोई सर्वेश्वर कहता है, कोई प्रजापति कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है। तो नंद सुनंद आदि जो भगवान के पार्षद हैं, जो उनके सेवा भाव में सेवक रूप में रहते हैं, वे भगवान को अपना स्वामी कहते हैं। सनकादि जो परमर्षि हैं वे उन्हीं भगवान को परब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वे निर्गुण में लीन रहते हैं। ब्रह्मा जी, महादेव जी आदि जो देवता हैं वे उन्हीं भगवान को सर्वेश्वर कहते हैं, सबके स्वामी कहते हैं। मरीचि आदि जो 9 ब्राह्मण हैं वे उन्हीं भगवान को प्रजापति कहते हैं। और प्रहलाद जी, नारद जी आदि भगवान के जो परम प्रेमी भक्त हैं तथा 8 वसु हैं, वे अपने परम प्रीतम को भगवान समझते हैं, भगवान कहते हैं। भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की सभी लोग स्तुति कर रहे हैं। तो भक्तों के लिए भगवान हो जाते हैं, निर्गुण वालों के लिए परब्रह्म हो जाते हैं, कर्मयोगियों के लिए वे प्रजापति हो जाते हैं, सर्वेश्वर हो जाते हैं, सेवा भाव करने वालों के लिए स्वामी हो जाते हैं। एक ही भगवान अनेक रूपों में विराजमान है। फिर भगवान की शक्तियों के बारे में बताते हैं। भगवान नाम क्यों पढ़ाइए, एक विशेष बात है। भगवान कहते किसको हैं उसका विशेष अर्थ यहाँ मिलेगा। श्रिया पोष्ट्या गिरा कांत्या कीर्त्या तुष्टेलयोर्जया विद्यया विद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम्। अब भगवान के साथ ही भगवान की जो शक्तियां हैं, लक्ष्मी जी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि, ये भगवान की 6 शक्तियां हैं। इनको षडैश्वर्य शक्तियां कहा जाता है। जिनमें लक्ष्मी जी हैं वे समस्त ऐश्वर्यों की शक्ति से युक्त हैं। जो पुष्टि है वे बल से युक्त है, सरस्वती है वे ज्ञान से युक्त है, कांति है वे श्री से युक्त है, कीर्ति है वे यश से युक्त है और तुष्टि है वे वैराग्य से युक्त है। तो भगवान में ये 6 शक्तियां सदा हमेशा साथ में रहती है। इनमें से किसी भी शक्ति का भगवान में कभी अभाव नहीं होता है। इसके अलावा भगवान की एक शक्ति है जिसको इला कहा जाता है। ये संधिनी रूप पृथ्वी शक्ति है। ऊर्जा मानी भगवान की लीला शक्ति है। विद्या और अविद्या ये जीवों के मोक्ष और बंधन में कारण रूप शक्तियां हैं, बहिरंग शक्तियां हैं।
इसके अलावा भगवान की लादनी शक्ति है जो आनंद देने वाली है, संवित शक्ति है जो अंतरंगा शक्ति है, और माया आदि शक्तियां मूर्तिमान होकर उन्हीं भगवान की सेवा कर रही हैं। भगवान की शक्तियों के बारे में हम थोड़ा सा और समझते हैं। श्री प्रभुपाद जी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि श्री भगवान की शक्तियां ऐसी हैं। श्री जो है वो धन की देवी है, पुष्टि बल की, और गिर जो है वो ज्ञान की देवी है, ज्ञान की शक्ति है, कांति सौंदर्य की, यश की है, कांति सौंदर्य की शक्ति है, कीर्ति यश की, तुष्टि त्याग की शक्ति है, वैराग्य की शक्ति है। ये ही श्री भगवान के 6 ऐश्वर्य है, और इन्हीं के कारण से भगवान को भगवान कहा जाता है। भगः अस्यास्ति इति भगवान, तो भग का अर्थ हो गया ये 6 ऐश्वर्य। यद्यपि भग का एक अर्थ महिला का जननेंद्रिय भी होता है, गुप्तेंद्रिय भी होता है, परंतु वो अलग अर्थ है। यहाँ भगवान के अर्थ में उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इला जो है वो भगवान की भू शक्ति है जो संधिनी भी कहलाती है। संधिनी भगवान की अंतरंगी शक्ति है जिसका विस्तार पृथ्वी है। ऊर्जा भगवान की अंतरंगी शक्ति है जिससे लीलाएं संपन्न होती है, यही विस्तार करके इस जगत में तुलसी का पौधा बनती है। विद्या तथा अविद्या अथवा ज्ञान तथा विज्ञान, उसको हम कह सकते हैं, ये भगवान की बहिरंगी शक्तियां हैं। ये जीवों को यदि विद्या प्राप्ति हो जाए तो मुक्ति मिला देती है, और अविद्या में अज्ञान में रहे तो बंधन देने वाली है। शक्ति भगवान की लादनी शक्ति है, आनंद देने वाली शक्ति, और माया वह अंतरंगी शक्ति है जो विद्या तथा अविद्या का आधार है। इस श्लोक में 4 शब्द दिया है, वो श्री भगवान की तटस्था शक्ति जीव शक्ति के लिए आया है। हम भगवान की तटस्था शक्ति हैं, जीव। यह शक्ति माया के अधीन है, हम सब मायाधीन हैं, और ये सभी शक्तियां साक्षात होकर मूर्तिमंत होकर भगवान श्री विष्णु की सेवा कर रही थी। आप समझ लीजिए, भगवान श्री विष्णु का आश्रय ले लिया तो ये माया कुछ नहीं करेगी। ये माया भगवान को मिलाने में, भगवान से मिलाने में सहायक हो जाएंगे। फिर श्री सुखदेव जी भगवान के जो दर्शन अक्रूर जी को हो रहे थे उनको बताते हुए कहते हैं, इस अध्याय का समापन कर रहे हैं। विलोक्य सुभृशं प्रीतो भक्त्या परमयायुतः ऋष्यतनुरुहो भाव परिक्लिन्नात्मलोचनः गिरागद्गदया स्तौषेत् सत्वमालं व्यसात्वतः प्रणम्य मूर्ध्नावहितः हृताञ्जलिपुटः शनैः। भगवान की यह झांकी देखकर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्ष के आवेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से अक्रूर जी के नेत्रों में आंसू भर आए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, और वे इसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से, प्रसन्न स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी ने क्या स्तुति करी वह हम अगले अध्याय में सुनेंगे। 40वें अध्याय में अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति करी है, बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान श्री विष्णु की स्तुति हम सुनेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। ये कथा आपको अच्छी लग रही है, दूसरों को भेजना न भूलें, भेजते रहिए, और सबको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी कहते रहिए। स्वयं भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको भागवत जी के सभी श्लोक एक ही प्लेटफॉर्म पर श्री हरि कृपा से मिल रहे हैं, इसका लाभ उठाइए, दूसरों को भी लाभ दिलाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूर प्रतियाने 39वाध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध पूर्वार्ध में अक्रूर जी के प्रतियान में 39वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।